एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विजडम एग्रो क्लासेज आपके लिए ऑफलाइन बैच भी लेके आ रहा है। 7 अप्रैल से इसके ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अनुभवी फैकल्टियों के द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आकर विजडम क्लासेज में अपना एडमिशन ले लें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। तो आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आ रहा हूँ, क्रांतियाँ टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रांतियों के बारे में आज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। कौन सी क्रांति है, कब हुई थी, किससे संबंधित है, किस कारण हुई थी, तो उनके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली क्रांति की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा चर्चित भी है और चर्चा में भी है, और उस क्रांति के बारे में लगभग आप सभी जानते ही होंगे। जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति, जो हरित क्रांति है जो अपनी खाद्यान्न फसलें हैं उनसे संबंधित है। खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और जो हरित क्रांति शब्द है ये शब्द दिया था विलियम गॉड ने। हरित क्रांति शब्द है वो शब्द विलियम गॉड ने दिया था। और हरित क्रांति की भारत के अंदर जो शुरुआत है वो शुरुआत 1966-67 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अपन बात करें फसलों की तो खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः जो फसलें हैं गेहूं और चावल। गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपने हरित क्रांति की भारत के अंदर शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है हरित क्रांति के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के पिता कौन है। तो बात करें हरित क्रांति के पिता की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनको हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अगर बात करें भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक कौन है या पिता कौन है, भारत के अंदर बात करें तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का फादर कहा जाता है भारत के अंदर। और विश्व की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी फसल से संबंधित है तो ये खाद्यान्न फसलों में गेहूं व चावल से संबंधित है। यहाँ पे जो गेहूं की फसल की जो वैरायटी लगाई गई थी वो बोने गेहूं की वैरायटी लगाई गई थी। और इस समय जो जीन का प्रयोग किया गया था उस जीन का नाम था नोरिन 10 जीन था, उसका यहाँ पर उपयोग किया गया था। और इस जीन के जो खोजकर्ता थे वो खोजकर्ता डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉग खोजकर्ता थे जिन्होंने यूएसए के अंदर इस जीन की खोज की थी। वहाँ से इस जीन को भारत में लाए और एम.एस. स्वामीनाथन जी को इस जीन को दिया था। और इसी जीन से गेहूं की बहुत सारी वेराइटियाँ विकसित की गई और गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद एक शख्स और है जो अपनी हरित क्रांति है इस क्रांति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, बहुत ही ज़्यादा इस क्रांति को योगदान दिया था, जिसके लिए उनको भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से नवाजित किया गया था। उन्हें भारत रत्न दिया गया था 1998 के अंदर उनको भारत रत्न दिया था। उस शख्स का नाम है सी सुब्रमण्यम, जिनको हरित क्रांति में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। इस कारण भारत सरकार ने 1998 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड ने। कौन सी फसलों से संबंधित है तो खाद्यान्न फसलों से संबंधित है, गेहूं व चावल से। और इसका जनक कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉग को। भारत की बात करें तो भारत में इसका जो जनक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बाद अगली क्रांति की अपन बात करें तो अगली क्रांति है पीली क्रांति। बात करते हैं इससे अगली क्रांति, तो अगली क्रांति जो है अपनी पीली क्रांति है। पीली क्रांति की बात करें तो ये है अपने तिलहन से संबंधित, तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिसकी शुरुआत हुई थी वो क्रांति थी अपनी पीली क्रांति। और तिलहन में भी मुख्यतः सरसों और सूरजमुखी
की फसलों को बढ़ावा देने के लिए या तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे शुरुआत हुई थी अपने पीली क्रांति की।